हेलो फिफ्थ सेमेस्टर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हम लोग डिवेंचर। आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर और ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट के बारे में। समझते हैं सबसे पहले कि डिवेंचर क्या है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में यानी कि क्लास और 20 के पहले मैंने अपलोड किया था, शेयर का कंसेप्ट बताया था, ठीक उसी तरह जब एक कंपनी को फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है, किसका फंड्स रिक्वायर्ड होता है, तो मेनली दो सोर्सेस के पास जाता है, या तो कैपिटल या तो लोन। डिवेंचर एक तरह का लोन ही है। आप बैलेंस शीट में भी देखोगे तो ये नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है। किस में आता है? में लॉन्ग टर्म लोन के कैटेगरी में आता है। जब भी किसी ध्यान से समझना, जब भी किसी कंपनी को लोन का नीड पड़ता है और उसको कोई स्पेसिफिक सोर्स से लोन नहीं मिल पाता है, किसी पीएफआई यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या फिर किसी बैंक से, तब वो क्या करता है, अपने लोन अमाउंट को जस्ट समझो कि मान लो उसको 1 लाख रुपए का नीड है, तो वो उसको क्या करता है, स्मॉल यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जैसे हम लोग शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में आपको शेयर्स का रेफरेंस दिया, ठीक है। स्मॉल यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और जनरल पब्लिक से लोन लेता है। स्मॉल यूनिट्स जैसे कि एग्जांपल, वो 1000 डिवेंचर एट अ रेट ऑफ ₹100 मार्केट में इशू करने लगता है, ठीक है। अब इशू करने का दो तरीका होता है उसके पास। एक होता है वही आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस, बेसिस यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या सेकंड कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या फिर सेकंड कॉल के बेसिस पे। और दूसरा होता है ऑल टुगेदर यानी कि सारा पैसा एक संग दे देना। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर का जो पहला तरीका है इंस्टॉलमेंट बेसिस, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे इशू ऑफ शेयर है। आज हम लोग बात करेंगे ऑल टुगेदर के बारे में। एक चीज और समझो, जब कंपनी शेयर बेचता है यानी कि अपना कैपिटल बेचता है जब कंपनी, तो उस वक्त ये कंफर्म नहीं रहता है कि कब वो अपना शेयर्स का पैसा वापस पे करेगा जो आज के डेट में पब्लिक को शेयर बेच रहा है। यानी कि समझना, कोई एक कंपनी है, एग्जांपल के लिए M2S लिमिटेड, उसने शेयर्स भी सेल किया और डिवेंचर भी सेल किया। शेयर होल्डर जो है ओनर ऑफ द कंपनी है, तो उनका पैसा कब उनको रिफंड होगा इस बात का कोई गारंटी और फिक्स्ड पीरियड नहीं है। यहां तक ये भी नहीं है कि रिटर्न होगा भी कि नहीं होगा या नहीं। बट जो डिवेंचर जिसको हम लोग इशू किए, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी यानी कि जिनसे हम लोग उधार लेके रखे। क्या लेके रखे? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी यानी कि जिनसे हम लोग उधार लेके रखे, उनको हम लोग को एक रीपेमेंट टाइम बताना पड़ता है कि कब हम लोग वापस उसको रीपेमेंट करेंगे या फिर रीपेड करेंगे, जो भी आप कह लो। और उस रीपेमेंट और रीपेड के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडम्पशन। क्या कहते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो हमको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में ये बताना पड़ता है कि कब करेंगे और स्पेशली किस प्राइस में करेंगे, एट व्हाट प्राइस। दो चीज। तो आज जनरली हम लोग डिवेंचर में ऑल टुगेदर वाले चीज को समझेंगे और डिवेंचर कैसे इशू किया जाता है उसको समझेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ये है कि एक कंपनी है जिसका नाम है वही M2S लिमिटेड, हमारी और आपकी अपनी कंपनी। M2S लिमिटेड इशू
1000 डिवेंचर, 1000 15% डिवेंचर, 1000 15% डिवेंचर at rupees 100 each, ठीक है, at rupees 100 each। पहला जो है वो है इशू एट पार एंड repayable at par। इशू एट पार एंड repayable at par, repayable को हम लोग रिडम्पशन भी कहते हैं, ठीक है, रिडम्पशन एट पार। पर इस लाइन से समझते हैं कि इसका जनरल एंट्री क्या होगा। एकदम सिंपल है, सरल है। एक कंपनी है जो 1000 पीस डिवेंचर बेचना चाह रही 100 रुपया करके। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आगे परसेंटेज दिया रहता है 15%, 12%, 13%, ये वो परसेंटेज जो इंडिकेट करता है कि जो डिवेंचर होल्डर है उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। जनरली इसका इश्यू ऑफ डिवेंचर में कोई काम नहीं है। तो पहला क्या, इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार। इस केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 100 यानी कि 1,00,000 रुपया टू 15% डिवेंचर यानी कि 1,00,000 रुपया। एकदम सिंपल। बट यही मैं इसको कहता इश्यू एट डिस्काउंट एंड repayable एट पार। तब हमारे जनरल एंट्री क्या होता, तब हमारा जनरल एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट डेबिट, ठीक है, टू 12% डिवेंचर। 12 था या 15 था, सॉरी 15% डिवेंचर। अब यहाँ पे हमको डिस्काउंट मान लो कि डिस्काउंट जो है वो है 10%। डिस्काउंट कितना है, 10%। तो मेरा बैंक में कितना रुपया आ जाएगा, मेरा बैंक में पैसा आएगा 1,000 इंटू 90, क्योंकि 10% डिस्काउंट यानी कि 90,000 रुपया। 10,000 रुपये डिस्काउंट में चला जाएगा यानी कि 1,000 इंटू 10, और पूरा 1,00,000 रुपया हमारा कहाँ जाएगा, डिवेंचर में। बस अगर डिवेंचर डिस्काउंट में इश्यू हो रहा और रिपेबल एट पार हो रहा तो। बट अगर मेरे को क्वेश्चन में ये लाइन बोल जाए इश्यू एट प्रीमियम एंड रिपेबल एट पार, ठीक है, कितना परसेंट प्रीमियम भैया, वही मान के चलते 10%। तब इस केस में मेरा जो बैंक अकाउंट है, अब तो प्रीमियम भी इशू कर रहा है तो प्रीमियम में ज्यादा पैसा आएगा, 1,000 इंटू 110, क्योंकि दाम कितना था, दाम था 100, 10 करके, तो 15% डिवेंचर अकाउंट 1,00,000 रुपए, अब प्रीमियम कितना था 10 रुपए करके, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। कैसा आया 10,000 भैया, 10 रुपया प्रीमियम था, 1,000 डिवेंचर था, उससे मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ गया। तो अगर हमको बोलेगा इश्यू एट पार रिपेबल यानी कि रिडम्पशन एट पार, तो जनरल एंट्री क्या होगा, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर। इश्यू एट डिस्काउंट रिपेबल एट पार, तो भी समझ आएगा कि बैंक में आएगा 90 रुपए,
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो जाएगा 10 रुपए, और 15% डिवेंचर। और अगर हमको ये कह दे कि इशू एट प्रीमियम रिपेबल एट पास, यानी कि जो भी है अब उससे हमको ज्यादा ही मिलेगा, यानी कि 100 रुपए था डिवेंचर का, 10% प्रीमियम, यानी कि 100 का 10% निकालो तो 10 होता है, 10% प्रीमियम मिलेगा। ये तो पहला 3 केस हो गया। अगर एग्जाम में ये बोल देता है इशू ऑफ issue at discount of 10% and redemption at 10% प्रीमियम, यानी कि डिवेंचर बेचते वक्त हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया और बोला है कि जिस दिन भी हम आपसे डिवेंचर वापस लेंगे, यानी कि कंपनी जब उसका रिडम्पशन करेगा उस दिन वो एक्स्ट्रा 10 रुपए आपको प्रीमियम का देगा। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, देखो भैया 1000 डिवेंचर था, अभी हम उसको 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं, यानी कि 90 में देंगे 90,000। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10%, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा, 10,000। साथ ही साथ हम उससे वादा किए हैं कि जिस दिन भी हम आपको डिवेंचर आपसे वापस लेंगे हम आपको 10% प्रीमियम देंगे, यानी कि 10 रुपए ज्यादा देंगे। तो प्रीमियम ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना देंगे, 10 रुपए ज्यादा देंगे, यानी कि 1000 पे, यानी कि 10,000 टू 15% डिवेंचर। डिवेंचर हमेशा अपने फेस वैल्यू से रहेगा, यानी कि डिवेंचर 1,00,000 रुपए, क्योंकि 100 रुपए दाम था और टोटल 1000 डिवेंचर था, टू प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट 1,00,000, सॉरी प्रीमियम ऑन बाई बैक 10,000। कितना वादा किया था कि, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा, बाई बैक तो इक्विटी शेयर में होता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना वादा किया था कि रिडम्पशन के वक्त कितना देगा, 10 रुपया प्रीमियम करके देगा, यानी कि 1,000 पे 10 रुपया ज्यादा करके, यानी कि 10 रुपया ज्यादा करके, यानी कि 10,000 रुपये ज्यादा देगा। ये हो गया इशू एट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। अब मान के चलते हैं हम लोग केस नंबर 5, इशू ऑफ शेयर एट discount of 10% and repayable at 95। कहने का मतलब ये है कि आज कंपनी आपको डिवेंचर बेच रही तो 10% का डिस्काउंट दे रही है, जिस दिन कंपनी आपसे वापस खरीदेगी तो कंपनी आपको मात्र 95 रुपए देगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 90, क्योंकि भैया 10% का डिस्काउंट है तो ये हमारा हो जाएगा 90,000। डिस्काउंट
ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो गया मेरा 10,000। कोई दिक्कत? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10,000। तो 15% डिवेंचर यानी कि 1,00,000 रुपया। जनरली आप नोटिस करोगे तो जब रिपेबल 95 बोला था उससे उतना कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा तरह का केसेस डिस्कस हो चुका है। एक आखिरी केस बचा हुआ है जिसको मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इफ अगर कंपनी कहता है कंपनी इशू at a premium of 10% and repayable at 15%। कंपनी कह रही है कि भैया हम आपको जो 100 का डिबेंचर वो 110 में देंगे और जिस दिन आपसे वापस खरीदेंगे हम आपको 15 रुपया प्रीमियम देंगे। इसका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होगा जरा समझना। कितना हमारे पास था भैया? 1000 डिबेंचर था 100 रुपया करके, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 1000 था 100 रुपया प्लस 10% प्रीमियम तो 110 हो गया, यानी कि 1,10,000। प्लस साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है? साथ ही साथ बोला जा रहा है कि आपको 15% डिवेंचर मिल जाएगा 1,00,000 रुपया का, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको मिलेगा एसपी 10,000 का। और जिस दिन हम आपसे क्या करेंगे, जिस दिन हम आपसे डिवेंचर बाई मतलब वापस खरीदेंगे या फिर रिडम्पशन करवाएंगे उस दिन हम आपको प्रीमियम देंगे 15%, यानी कि 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या हो गया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, PORD, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना रुपए का हो गया? 15%, यानी कि 100 का 15% 15 रुपया होता है और 1,000 डिवेंचर है यानी कि 15,000। साथ ही साथ क्या बोलना चाह रहे हैं हमको कि भैया ये जो प्रीमियम सॉरी ये जो प्रीमियम है ये एक तरह से लॉस है आपका, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना का? 15,000। ये आपका आखिरी केस, तब केस नंबर 1 2 3 4 4 5 6, टोटल कितना केस हुआ? 6। ये था पूरा इश्यू ऑफ डिवेंचर। इतना सारा ऑल टुगेदर केसेस आ सकते हैं। अब बात ये आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर में, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। अब बात ये आता है कि मैं सारा मैटर एक बार इरेज करता हूँ और हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट के बारे में। और ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट का भी मैं आपको टोटल 3 सम्स करवाऊंगा जो एनएफ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला M2S लिमिटेड इशू 1,000 एट a rate of ₹100, ठीक है, 20% डिवेंचर, यानी कि बस एक नाम है डिवेंचर। अब केस 1 क्या बोल रहा है? रिपेबल आफ्टर 4 ईयर। दूसरा क्या रहा है? रिपेबल इक्वली इन 4 ईयर्स। तीसरा क्या कह रहा है? रिपेबल एज फॉलो।
क्या फॉलो, ध्यान देखो, फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 30,000 और फोर्थ ईयर 40,000। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है केस कि भाई हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है, और उसको रिपे कर देंगे 4 साल बाद, ठीक है। इसके लिए मेरे जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 90, यानी कि 90,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000, क्योंकि भैया 10 इंटू 100, ठीक है, हाँ 1,000 इंटू 10, डिस्काउंट हो गया आपका 10,000 टू, हम लोग आ जाएगा 20% डिवेंचर। डिवेंचर सिंपल सा भैया 1,000 इंटू 100, यानी कि 1,00,000। देखो तीनों ही केस में जनरल एंट्री तो चेंज नहीं होगा, बट ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट चेंज हो जाएगा। जैसे कि केस 1 के लिए क्या होगा, ध्यान से देखना, केस 1 में हमारा डिस्काउंट कितने का है, 10,000 का है, फॉर 4 ईयर्स। पेमेंट कब करेंगे, 4 साल बाद, यानी कि जो डिस्काउंट का पैसा है वो हमको 10,000 डिवाइड बाई 4, हर साल कितना रुपया जुटाना है, 2,500, कितना 2,500 रुपया करके हमको जुटाना है हर साल। कोई दिक्कत है ना। अब इसको हमको बनाना पड़ेगा डिस्काउंट का लेजर, जरा बनाते हैं। फर्स्ट ईयर टू डिवेंचर कितना रुपए का डिस्काउंट था, 10,000, और उस पर हम लोग का पहला साल हम कितना कलेक्ट करेंगे पीएल में, 2,500, क्योंकि डिस्काउंट हम लोग का क्या होता है, एक फिक्टिशियस एसेट्स होता है, यानी कि वैल्यूलेस एसेट्स होता है, इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करना है। नेक्स्ट ईयर हमारे पास कितना बच गया, बाय बैलेंस सीडी 7,500। अब सीडी से क्या होगा, टू बैलेंस बीडी, सेकेंड ईयर में बाई पीएल कितना हो जाएगा, 2,500, बाई बैलेंस कितना बचा, 5,000, यानी कि टू बैलेंस बीडी 5,000, तो बाई पीएल कितना आ जाएगा, 2,500, बाई बैलेंस कितना आ जाएगा, और ये हम लोग का फोर्थ ईयर में टू बैलेंस बीडी 2,500, अब बाई पीएल 2,500, ऐसे करके 4 साल हमारा अपना रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। किस चीज का रिजल्ट में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट का। ये तो हो गया केस 1, बट ये हम लोग केस 2 पे अगर ध्यान दें तो केस 2 क्या कह रहा है कि भैया ईयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हर साल हम लोग इक्वली पे करेंगे, यानी कि जब पहला साल होगा तो पहला साल कंपनी के ऊपर कितना है, 1,00,000 रुपया।
बट दूसरे साल वो इक्वली यानी कि 1 लाख रुपए वो कुछ कुछ करके इक्वल अमाउंट में 4 साल पे कर रहा है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 यानी कि हर साल 25,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000, और चौथे साल में बचेगा 25,000। कब पेमेंट कर रहा है? ईयर के एंड में जाके मान लो पेमेंट कर रहा है, या ईयर के बिगनिंग में, ठीक है। मतलब 12-12 महीने तक ये पैसा ऐसे ही रह रहा है। अगर मान लो 6-6 महीने बोलता तो 6-6 महीने लिखते, 3-3 महीने बाद बोलते तो 3-3 महीना लिखते। तो मैंने ईयर्स लिखा, फिर अमाउंट लिखा, फिर अभी हो गया हमारा 12 लाख, ये हो गया हमारा। एक बार मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। 75,000 इंटू 12, 9 लाख, 6 लाख और 3 लाख। अब इसका रेशियो निकालते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हमने रेशियो निकाल दिया नीचे से। अब हमारा डिस्काउंट का अमाउंट कितना था? 10,000 रुपए। तो उसको हम लोग बांट देते हैं 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, यानी कि 4:3:2:1 के रेशियो में। अब ये मेरे को बोला था कि इक्वली रीपे करना है। तो अब अगर हम डिस्काउंट का रिजल्ट बनाए तो अब डिस्काउंट का रिजल्ट में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? फर्स्ट ईयर अमाउंट आ जाएगा 4,000, तो बचेगा 6,000। सेकंड ईयर में कितना अमाउंट आ जाएगा हम लोग का? 3,000, तो यहाँ बचेगा कितना? 3,000। फिर कितना हो जाएगा हमारा? 2,000, तो बचेगा कितना? 1,000। तो ये 1,000 मेरा सीडी से बीडी हो जाएगा। लास्ट में 1,000 रुपये पेड होके खत्म। तो अगर हमको भैया 4 साल बाद बोले तो मैंने रिजल्ट बता दिया था, आप वीडियो को तो पीछे ले देखो। अगर मेरे को केस 2 बोले कि हर साल इक्वल पे कर रहा तो ऐसे बनेगा। अब केस 3 क्या बोला था कि पहले साल के एंड में कितना पे कर देना भैया? 20,000। तो मतलब पहला साल तो कुछ नहीं, 1 लाख ही रहेगा। पहले साल के एंड में जब पे कर दे रहा है तो फिर ये हो जाएगा 80,000। फिर पे कर दे रहा है 10,000 यानी कि 70,000। फिर पे कर दे रहा है 30,000 यानी कि बच जाएगा 40,000। और फिर चौथे साल के एंड में 40,000 रुपए पे कर रहा है, ठीक है। चौथे साल के एंड में, अगर बिगनिंग में कहता तो तरीका थोड़ा अलग रहता। अब हम लोग का क्या, कब कब 12-12 महीना के लिए। पहला तो हमारा आ जाएगा 12,000, आ जाएगा 9,60,000। फिर आ जाएगा 70 इंटू 12, 8,40,000। फिर आ जाएगा 40 इंटू 12, 4,80,000। अब हम लोग को देखते हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 4,80,000, 8,40,000, 9,60,000 और 12,00,000 को तो हम लोग 12 के टेबल से देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो सारा जीरो तो इसी तरह कट जाएगा, उसके बाद ये 2, ठीक है, 7, 8 और लास्ट में 10। ये हमारा रेशियो बचेगा 10:8:7। मैंने इस सबका रेशियो निकाला है। मैंने पहले पीछे से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चार चार जीरो को हटाया, फिर जो अमाउंट बचा उसको 12 के टेबल से काटा है। एक बार मैं आपको इसको इस साइड करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि पहले क्या था 12 लाख, फिर क्या था 9 लाख,
60,000। फिर क्या था 8,40,000। फिर क्या था 4,80,000। तो अब देखेंगे तो आप पीछे का फिर 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0, फिर एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा, यानी 120:96:84:48, यानी कि 2 7 8 10 हमारे ये रेशियो आ गया। डिस्काउंट का अमाउंट कितना था 10,000, ठीक है। यानी कि पहला टाइम आ जाएगा 3703, 2963। वो जोड़ लेता हूँ। यहाँ पे आ रहा है 3.7, तो मैं इसको 4 कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है 2.8, तो मैं इसको 3 कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है 340, तो मैं इसको 41 कर दे रहा हूँ। अब टोटल करके देखो 10,000 रुपया आ रहा है। यानी कि मैंने क्या किया, पहले साल में कुछ पेमेंट नहीं होगा, एंड में पेमेंट होगा। तो पहले साल पूरा 1,00,000 एंड में पेमेंट हुआ, नेक्स्ट ईयर 80,000 रुपये हो गया होगा। फिर उस साल के अंत में 10,000 रुपये पे हुआ होगा तो 70,000 हो गया होगा। फिर उस साल के अंत में 30,000 रुपये हुआ होगा तो 40,000। फिर उस साल के अंत में अगर पे हुआ होगा तो मान लो 5वां साल में पेमेंट हुआ 0, 12 मंथ 0 0 टाइम। तो जनरली इस लाइन से तो कोई मतलब ही नहीं था, इसी वजह से मैंने इसको नहीं लिखा था। मेरा 1 2 3 4 ईयर तक का बना। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए कि मेरे पास आ गया अमाउंट। अब इसका लेजर कैसे बनेगा, तो पहले साल का डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, पहले साल का डिस्काउंट चल जाएगा 3740, 3704, सॉरी 3704, 6296, 6296। नेक्स्ट ईयर चल जाएगा 2963। उसके बाद आ जाएगा हम लोग 2593। यानी कि 740, बस दैट्स इट। तो यानी कि हमने देख लिया
कि इश्यू ऑफ डिवेंचर में अगर डिस्काउंट का ट्रीटमेंट बोले यानी कि डिस्काउंट का रिजर्व बनाने बोले तो या तो बोलेगा आपको 4 साल या 5 साल बाद, तो आपको सिंपली उसको